Yes, good evening and welcome to this beautiful magic journey. सब अपने लिए भर भर के मैजिक लेने हैं। कौन सा मैजिक? ग्रेटिट्यूड से। यस मंजीत जी, हाँ जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? यस, हाँ, यस मैम, मैं आज का मैजिक शेयर करना चाहती हूँ मैम। हाँ जी, बताइए। आज आज क्या हुआ मैम कि मुझे मोबाइल में कुछ ट्रांज़ैक्शन करनी थी, तो मेरे मोबाइल में मैसेज ही नहीं आ रहे थे। तो मतलब ट्राई करते रहे हम, फिर थोड़ी देर बाद जैसे मेरे हस्बैंड ने अपने मोबाइल से मैसेज ट्रांसफ़र किया, पर वो भी मेरे पास नहीं पहुँचा। ऐसे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है बट मतलब जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको बोलते हैं कि तुम देखो क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो मतलब नहीं कर पा रहे थे, मैंने बोला कि मैंने देख लिया, अब तुम देखो पता नहीं क्या किया तुमने इसके बीच में। फिर मैंने ना ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कर दिया, तो बस उसी टाइम पे थोड़ी देर में ही फटाफट से मैसेज आ गया मेरे मोबाइल में। फिर जैसे कि दोबारा से मैं देते रही तो फटाफट से मेरी सारी ट्रांज़ैक्शन भी हो गई मैम। ओके, गुड गुड, ब्यूटीफुल। तो थैंक यू मैम। सो और इस एक और भी है मैम। हाँ जी, बताइए बताइए। मैम मेरे बेटे का शेयर करना था ना मुझे, जैसे कि वो पिछले साल मैम उससे जो मुझे काम कराना पड़ता तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था उसको बिठाने के लिए। ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट हम्म, काम करने के लिए मुझे उसको बहुत बोलना पड़ता था बार-बार, करो, हम्म, करो। और वो भी हम्म, परेशान हो जाता था, तो काम करने बैठेगा तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। हम्म, तो फिर मैंने इस बार क्या हुआ कि नए साल में मुझे उसको बिल्कुल भी बोलना नहीं पड़ रहा है, उसने खुद से ही टाइम टेबल बनाया और खुद से बैठता है, अपने आप सब काम करता है वो। हम्म, और मतलब मैंने भी खुद को चेंज किया, पहले उसकी मैं पीछे लगी रहती थी, बार-बार उसको फ़ोर्स करती थी कि तुम करो, करो, करो। और अब जब से मैंने खुद को चेंज किया तो अपने आप सब इतना ईज़ी हो गया और सब काम अपने आप कर लेता है। अगर थोड़ी देर भी बोलता है कि मैं थोड़ी देर बाद करूँगा तो मैं भी मान लेती हूँ ठीक है, अब कर लेगा, मुझे थोड़ा विश्वास करके कर लेगा तो वो अपने आप कर लेता है, इतना ईज़ी हो गया सब। ब्यूटीफुल। तो देखिए आपकी आपकी ग्रेटिट्यूड ने आपके जीवन को सरल और सहज कर दिया। हाँ, यस मैम। इस चीज के लिए हम इतने सालों तक जूझते रहते हैं, कहते रहते हैं ये काम नहीं करता, ये पढ़ता नहीं है, ये सुनता नहीं है। हाँ, और अपनी एनर्जी हम पूरी लगा देते हैं। किस बात पे एनर्जी लगाते हैं हम जरा सोचिए। इस बात पे, ये पढ़ता नहीं है, ये सुनता नहीं है, ये मस्ती में रहता है अपनी, मेरी तो बात बिल्कुल ही नहीं सुनता है, सारा दिन स्क्रीन पे लगा रहता है। देखिए, चेक कर लीजिए हम अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे थे। इन्हीं शब्दों में एनर्जी दे रहे थे और बच्चा वही कर रहा था जो हम कह रहे थे बार बार। और जब हमने कहना बंद कर दिया और उसके लिए अच्छी एनर्जी का फ्लो कर दिया तो देखिए वो खुद ही अपने आप से अपनी पढ़ाई के लिए चुस्त दुरुस्त हो गया। और अब आप कह रही हैं ना ये बात, अब अगर वो कहता है कि थोड़ी देर में कर लूंगा तो मुझे विश्वास है कि वो थोड़ी देर में कर लेगा। आपको मालूम है आपका दिया हुआ ये विश्वास अब उसके संस्कारों में चला गया। यस मैम। क्योंकि अब आपने उसको अपने विश्वास की एनर्जी दी है। अब आपने उसको अपने फेथ की एनर्जी दी है। इससे पहले आप उसको नकारात्मक एनर्जी दे रही थी और अब आपने सकारात्मक एनर्जी उसकी तरफ फ्लो किया। अब आप जब भी वो ये कहता होगा मम्मा थोड़ी देर में कर लूंगा, आप कहती हाँ मुझे पता है तू कर लेगा, आई नो यस मैम। तू कर लेगा। देखो कितने कितने हमारे शब्द हमारे जीवन पे असर डाल रहे हैं। और यहीं से आज मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया कि हमारे शब्दों का हमारे जीवन पे क्या असर होता है। तो बहुत वंडरफुल शेयरिंग, ब्यूटीफुल। देखिए सब थैंक लोग यू मैम। और भी बहुत हाँ, हाँ बता दीजिए और बता भी दीजिए। बहुत है तो बहुत ज़्यादा मैम, भी टाइम लग जाएगा। हाँ, एक नहीं तो नहीं मैम आप बता सीज़न। दीजिए। देखिए जो आप शेयर करते हैं उससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हमारे ये सेशन तो है ही मोटिवेशन के लिए। हाँ, हम एक यस मैम। दूसरे जब हम अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से शेयर करते हैं तो उसमें से बहुत ज्ञान निकल करके आ जाता है। बहुत सारी चीजें हमें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। ओके, तो आज यस देखिए मैम। आपकी आपकी शेयरिंग से लोगों को, काफी लोगों को ये समझ में आज आ गया होगा कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है। जो वो ठीक से काम नहीं कर रहे उनको बार बार दोहराना नहीं है उनके सामने, ना ही विचारों में और ना ही शब्दों में, बल्कि जो हम उनसे कराना चाहते हैं
हम उनके लिए वैसे की कल्पना कर लें, हम उनके लिए वैसे शब्द उनकी तरफ भेजना शुरू कर दें, हम उनके लिए वैसे विचार भेजना शुरू कर दें। और अगर थोड़ा-सा भी समय बच्चा 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट भी बुक लेके बैठता है, तो हम ये कहते हैं, "अरे! आज तो ये बड़ी पढ़ाई कर रहा है। अरे मज़े आ गए, इसने तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया।" देखिए जब ये विचार मैं भेजती हूँ, अरे इसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अगले दिन वो 10 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट, और जहाँ मैं कहती हूँ सारा दिन में सिर्फ 10 ही मिनट पढ़ा। देखिए, आपने देखा एनर्जी डिफरेंस? चेक किया यस आपने? मैम। मेरे बोलने में एनर्जी डिफरेंस आ गया? अरे सारा दिन सिर्फ 10 ही मिनट पढ़ा। अरे वाह! आज तो इसने 10 मिनट की बड़ी अच्छी पढ़ाई करी। देखिए, आप कौन-सी एनर्जी फ्लो कर रहे हैं। जो एनर्जी आप फ्लो कर रहे हैं, वही आपका बच्चा आपसे रिसीव कर रहा है, क्योंकि वी ऑल आर एनर्जी। और जैसी भावना, जैसी फीलिंग, जैसी एनर्जी की टोन, देखिए, जैसी भावना, जैसी फीलिंग, जैसी एनर्जी की टोन हम अपने बच्चों, हम अपने रिलेशंस में देते हैं, वो वैसे ही होने शुरू हो जाते हैं। आप गुस्से से बोलिए, आपका बच्चा दबा के गुस्से से बोलेगा, दबा के। अच्छा, आप लोगों ने ये बात भी नोट की होगी, कई फैमिलीज़ में गाली देकर के बोलने की आदत होती है। बच्चों में वो आदत आ जाती है, क्या हम उनको सिखाते हैं तुम गाली बोल के बोलो? चेक करिए, क्या हमने कभी अपने बच्चों को सिखाया कि तुम पहले गाली बोलो और उसके बाद वाक्य पूरा करो? पर जिन घरों में ऐसा होता है, हाँ, उन घरों में बच्चे अपने आप उस चीज़ को ले लेते हैं, क्योंकि हम एनर्जी नहीं दे रहे हैं। और जहाँ हम बच्चे को ग्रैटिट्यूड की एनर्जी देना शुरू करते हैं, जहाँ हम सकारात्मकता की एनर्जी देना शुरू करते हैं। कल अभी कोई मेरे से शेयर कर रहे थे यही ग्रुप पर ही कि मैंने अपने 3 इयर्स के बच्चे को भी ग्रैटिट्यूड देना सिखाया है। वो चम्मच भी लेकर के आता है, तो मैं उसको कुछ देती हूँ तो वो बोलता है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, हम जब हम शुक्राने में होंगे, वही एनर्जी हमारे बच्चों तक भी जाएगी। राइट? तो आपकी शेयरिंग, आज की शेयरिंग बहुत अमेजिंग है। बहुत सारे लोगों ने सीख लिया आज आपकी शेयरिंग से, समझ लिया कि हमें अपने बच्चों को कैसी एनर्जी देनी है। एक बात आपको और बता दूं, चाहे बच्चा छोटा है, छोटे बच्चे को तो आप बोल करके भी अपनी एनर्जी दे सकते हो, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको इस टाइप की एनर्जी देना जो है ना, वो थोड़ा सा शब्दों से कह के देना मुश्किल हो जाता है। बट उस समय हम विचारों से एनर्जी, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे शब्दों में आ जाते हैं, और हमारे शब्द ही हमारे विचार बना देते हैं। दोनों ही बातें हैं। मैं कौन सी बात बोल रही हूँ आपसे, जो इस समय मेरे विचारों में चल रही है, वही बात तो मैं आपसे बोल रही हूँ। राइट? और अगर मैं कोई शब्द बोलती हूँ तो वो मेरा विचार बन जाता है। जब मैं उन शब्दों को बार-बार, बार-बार, बार-बार दोहराती हूँ, तो मेरा मस्तिष्क कहता है हाँ, यही बात ठीक है। अगर मैं ये कहती हूँ, अरे मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, 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 मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसको रजिस्टर कर लेता है। वो कहता है तेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, तेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है। और इसका रिवर्स आप कहते हो, ओह माय चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी पावरफुल, फोकस्ड इन हिज स्टडीज। देखिए, ये जादू के शब्द है, जादू के शब्द। और जब ये जादू के शब्द आप अपने बच्चों को देते हो ना, चाहे वो न्यूली बॉर्न बेबी है, और चाहे चाहे वो 30-40 इयर्स का भी हो चुका है, आप जब भी इन शब्दों को देना शुरू करेंगे ना, आपका बच्चा बहुत जल्दी इस एनर्जी को कैच करता है। आपका बच्चा, आप मदर हैं बच्चे की, आपका बच्चा की कॉर्ड आपसे जुड़ी हुई है। वो कॉर्ड दिखती नहीं है, बट उस कॉर्ड से एनर्जी ट्रेवल होती है। तो देखिए, अगर आपका बड़ा बच्चा भी हो गया है, आप शब्दों में उसे नहीं समझा पा रहे कोई बात, तो उसके लिए एफर्मेशंस कर दीजिए, उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स भेजने शुरू कर दीजिए, उसके लिए अच्छी-अच्छी बातें कहना शुरू कर दीजिए। ओह! यू आर सो ब्रिलियंट, यू आर सो फोकस्ड, यू आर सो इंटेलिजेंट।
आई नो यू कैन हैंडल दिस जॉब, मुझे पता है तू ये कर सकता है। देखिए आपका बड़ा बच्चा भी अगर किसी काम को करने से डर रहा है, परेशान हो रहा है, वो उस काम को करना शुरू कर देगा, क्योंकि आप उसकी स्ट्रॉन्ग कड़ी हैं, आप उसकी स्ट्रॉन्ग कड़ी हैं। ओके, सो ब्यूटीफुल शेयरिंग। हाँ जी, और बताइए और क्या शेयर कर रहे हैं? यस मैम। और मैं ना उसके साथ एक तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी करती हूँ, मतलब सोते टाइम और सुबह जब उठता है। और उसके बाद मैं उसको, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि वैसा बने, जैसे कि चाहती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ चलो सो जाओ मेरा प्यारा समझदार बच्चा, पेशेंस पीसफुल बच्चा, मेरा चैंपियन, सो जाओ। तो भी खुश हो जाता है मेरा प्यारा राजकुमार, तो भी खुश हो जाता है मेरी प्यारी रानी मम्मा। तो जो मैं चाहती हूँ वैसे से वर्ड उसको बोलती हूँ, और उसको बोलती हूँ कि सो जाओ तुम। तो फिर उसकी तारीफ करती हूँ। और एक शेयरिंग मैम मेरी सीजन से रिलेटेड भी है, जैसे कि हम पुणे में रहते हैं ना, वैसे तो वहाँ पे मतलब मौसम ज्यादा ठंड नहीं होती है। तो हम अभी यहाँ पे चंडीगढ़ में आए, तो यहाँ पे मतलब मैं बहुत, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमें यहीं पे रुकना पड़ा, और 10 साल हो गया हमें पुणे में ठंड की आदत भी नहीं रही थी। और थोड़ा होता है ना कि ठंड में जैसे कि बहुत ज्यादा सर्दी खांसी या इस तरह की बॉडी एक वगैरह हो जाता था, तो मैं थोड़ी बहुत डर रही थी यहाँ पे ठंड में रुकने से चंडीगढ़ में। तो फिर जैसे कि ठंड स्टार्ट हुई, तो मैंने ना वेदर को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया, और उसके ऊपर एक पोएम भी लिखती पहले मैंने, जैसे कि ठंड तुम तो मेरी सहेली हो, मतलब और कुछ भी लिखा मुझे याद नहीं है। तो मतलब उसकी तारीफ में मैंने काफी कुछ लिख दिया, और रोज मैं जैसे कि बाहर जाती थी ठंडी हवा तो उसकी तारीफ करती थी, वाह मजा आ रहा है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि पहले तो मुझे सर्दी में ना बहुत ज्यादा 3-4 महीने बहुत सर्दी खांसी होती थी। और इस बार पूरी सर्दी बीत गई ना, कोई सर्दी खांसी हुआ मुझे पूरे विंटर में, ना तो मुझे कोई बॉडी एक हुआ। और मुझे इतना मजा, सब बोलते थे जो जैसे फॉगी सीजन है क्या बेकार वेदर है, और मैं बोलती थी अरे कितना मजेदार है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बर्फ भी पड़ जाती थी, ये अच्छा था। और ये मेरा फेवरेट सीजन बन गया जिससे मैं डर रही थी। बहुत एंजॉय किया। देखिए अपने ग्रेटिट्यूड की पावर। हाँ, आप जिस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, जिस चीज को ग्रेटिट्यूड देंगे, वो चीज आपके अनुसार ढल जाए। हाँ, यस मैम। चाहे वो प्रकृति हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपका कोई सा भी रिलेशन हो, या आप खुद हो, आप खुद को ग्रेटिट्यूड दीजिए। देखिए आप में बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा। आपने तो हमारे साथ लव योर सेल्फ की जर्नी भी शायद की हुई होगी। यस मैम, यस किए। हाँ, तो अपने को ग्रेटिट्यूड देना, अपने को प्यार करना दुनिया का सबसे बड़ा काम है, सबसे ग्रेट। यस मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक तो यू सो मच मैम। थैंक यू यू। मेड आवर लाइफ। यस, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल शेयरिंग। सो बहुत कुछ सीखा आज हमने मंजीत जी की शेयरिंग से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे उनके जीवन में काम कर रहा है, ग्रेटिट्यूड उनके जीवन में कैसे काम कर रहा है, और यही तो दो सीक्रेट हैं। बस हम ये जाने कि 24/7 लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, सृष्टि का नियम। अरे कह दो ये तो मेरा नियम है, और मैं तो अपने नियम के अनुसार चलूंगी। क्या है मेरा नियम? जैसा दूंगी वैसा पाऊंगी। और जितना अधिक मैं कृतज्ञता महसूस करूंगी जो चीजें मेरे पास हैं, उतना ही ज्यादा मेरे पास अबंडेंस आएगा, अबंडेंस आएगा। बस ये दो रहस्य अगर हमने अपने जीवन में उतार लिए, तो दुनिया की कोई भी ऐसी वॉर नहीं है जो हम जीत नहीं सकते। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा समुद्र नहीं है जिसको हम पार नहीं कर सकते, कोई ऐसा माउंटेन नहीं है जिसको हम क्लाइम नहीं कर सकते। ये दो चीजें अगर हमने अपने जीवन में जी भर के प्रैक्टिस कर ली, आप बोलेंगे और आपके सामने वो चीज होगी। आप चाहेंगे कि मुझे उस व्यक्ति से फोन करना है, और उस व्यक्ति का फोन आपके पास आ जाएगा। देखिए इतना मैजिक है, आपके अंदर भरा हुआ है, कहीं और से कोई नहीं दे रहा। सिर्फ आपको आपको उसको प्रैक्टिस में लेकर के आना है। और कल ही मैंने कहा था, हम जितना जिस चीज की प्रैक्टिस करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, हम उसमें महारत हासिल करते जाते हैं। तो चलिए महारत हासिल करते हैं ग्रेटिट्यूड में, आज का नया चैप्टर स्टार्ट करके। मैम हाँ जी बोलिए। मैम मैं भी एक शेयर करना चाहती हूँ। यस यस। आज मेरी भी एक विश पूरी होने जा रही है। जैसे अरे वाह। मेरा बच्चा छोटा है 8 साल का,
तो जैसे मेरी इच्छा थी ना कि ग्रेटिट्यूड की भावना उसके अंदर भी खूब अच्छी से आ जाए करके। तो जैसे जिस तरीके से मैंने एक बदमाश बच्चे को हैंडल किया था, नॉटी बच्चे को हैंडल किया था, तो मैम मुझे ऐसे उस दिन बहुत ऐसे चमत्कार के जैसे लगा और मुझे ऐसे लगा कि मेरे बेटे को ये चीज करवानी है, लेकिन वो इतना छोटा है कि मैं कैसे कराऊं, शायद मुझे कुछ प्लान करना पड़ेगा ये वो। पर मैम आज उसकी स्कूल से एक अदर एक्टिविटी में उन्होंने ग्रेटिट्यूड, माय जार ऑफ ग्रेटिट्यूड की मतलब एक्टिविटी ली है कि आपको डेली करना है। ओके। मतलब क्या हो रहा था कि मुझे कब से सिखाना था उसे कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन मैं समय नहीं दे पा रही थी। ओके। तो स्कूल की तरफ से, क्योंकि क्या होता है पेरेंट्स, इतने छोटे बच्चे पेरेंट्स से ज्यादा टीचर्स की ज्यादा जल्दी बात सुनते हैं, तो आज उनके स्कूल की तरफ से ये एक्टिविटी शुरू हो गई है कि अपनी एक जार बनाना है, जार ऑफ ग्रेटिट्यूड उसको नेम देना है, और डेली उस पे एक ग्रेटिट्यूड लिख के उसमें डालना है एक चीट, और उसके साथ अपनी फोटो निकाल के व्हाट्सएप ग्रुप पे उनकी जो स्कूल का है, तो उस पे तो वो एक्साइटेड है अब वो चीज करने के लिए। तो यानी आपने मेरी जो चाहा, फीलिंग थी, बिल्कुल मैम, आपने कि चाहा उसे और यूनिवर्स ने आपके लिए क्रिएट कर दिया। अब तो यूनिवर्स पे विश्वास कर दो, अब तो यूनिवर्स पे बिलीव कर दो कि वो हमारी सुन रहा है, हम जैसा मैं कह रहे हैं वो वैसा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। बिल्कुल मैम, मुझे तो आज इतना आश्चर्य हुआ उनकी वो एक्टिविटी शुरू हुई तो स्कूल की तरफ से, मैं इनका अच्छा। वाओ, ये यही beautiful। तो मैं चाहती थी। आप अगर ऐसी कोई आपके सामने समस्या आती है ना कि छोटे बच्चों में हमें एक्टिविटीज कैसे शुरू करानी है, तो आप ग्रुप में शेयर कीजिए, हम आपको उसके बहुत सारे तरीके बता देंगे। आप बच्चे के लिए एक ग्रेटिट्यूड बॉक्स बनवाइए, बच्चे को ही बोलिए अपना एक बहुत सुंदर सा ग्रेटिट्यूड बॉक्स बनाओ बेटा, उसको सजाओ, राइट, और उसके अंदर एक छोटा सा स्लिट बना दो और बच्चे को बोलो रोज एक ग्रेटिट्यूड लिखो, रोज एक अच्छा सा ग्रेटिट्यूड लिखो और उस बॉक्स में डाल दो। और जब वो बॉक्स भर जाए, बच्चे को बोलो अच्छा चलो आज पढ़ते हैं हमने क्या क्या, हमारे बच्चे ने आज किस किस को ग्रेटिट्यूड दिया। देखिए आपका बच्चा खुश हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, और आप उसके अंदर ग्रेटिट्यूड की पावर को डाल देंगे, ये एक्टिविटी हो जाएगी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, यही सेम बोला है स्कूल की तरफ से, और जी। मैम आज इतनी प्रैक्टिस करवाई उनकी इतनी अच्छी से, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, और मम्मा पापा को थैंक यू बोलना चाहिए वगैरह, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई, मतलब इतना अच्छा लगा कि चलो ये तो मतलब बहुत अच्छी बात हो गई करके। चलिए, खुश हाँ, रहिए, खुश थैंक यू रहिए मैम। और अपने सृष्टि के नियम को अपना लीजिए, गले से लगा लीजिए अपने सृष्टि के नियम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज तो रीना आप बुक शेयर कर रहे हो, आज का सेशन इतना अमेजिंग है, आज आपको ना मैजिक सैंड मिलने वाली है, जादुई धूल का पूरा बैग मिलने वाला है। आप जिसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर देंगे उसकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होने वाला है। आज देखते हैं कैसे हमने मैजिक टूल का प्रयोग करना है। यस, लेट मी शेयर द बुक। एक सेकंड, निशा मैम कर रहे हैं बुक शेयर? कर रही है, नहीं तो मैं शेयर। ओके, मैं कर देती हूँ, कर रही हूँ मैं। ओके ओके करो। ओके, सो टुडे इज 10th डे, अमेजिंग डे, ब्यूटीफुल डे, मैजिकल डे। आज तो देखिए क्या मिल रहा है हमारे, इतनी अच्छी चीज मिलने वाली है, मैजिक सैंड। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, sprinkle the magic sand on everyone। संत एम्ब्रोज धर्म शास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष ने एक बहुत अच्छा वाक्य दिया, कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं होता जितना कि धन्यवाद लौटाना। जिंदगी में कोई
काम उतना जरूरी नहीं है जितना कि धन्यवादी होना। जिस जिस व्यक्ति ने हमारे लिए जो जो किया है उसके लिए दिल से धन्यवाद देना, इससे ज्यादा जरूरी कोई दुनिया में काम नहीं है। और जब हम इस काम को शिद्दत से करते हैं, दिल से करते हैं, तो हम कृतज्ञता की गहराइयों में उतर जाते हैं। हमारी फीलिंग्स ग्रेटिट्यूड की बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति के किए गए काम के लिए शुक्रगुजार होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने मेरे साथ 10 मिनट फोन पे बात की और बातों ही बातों में मुझे अपनी समस्या का समाधान मिल गया, सोचिए वो व्यक्ति मेरे लिए कितनी कृतज्ञता का पात्र है। मुझे उसको दिल की गहराइयों से धन्यवाद कहना है, ना कि जस्ट शब्द उछाल के। अब प्रश्न ये उठता है कि दिल की गहराइयों से धन्यवाद कैसे किया जाए। तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि दिल की गहराइयों से हम जिन जिन व्यक्तियों ने हमारे लिए जीवन पर्यंत काम किया, बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आए। आप देखिए हमारा जीवन आज अगर इतना सरल और सहज है तो वो बहुत सारे लोगों की मेहनत पर है। उन लोगों की मेहनत, आप जो यहाँ आराम से बैठे इतने बढ़िया सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, सोचिए इसमें कितने लोगों की मेहनत इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी मेहनत तो रोंडा बर्न ने हमें इतनी बढ़िया किताब लिख करके दी, जो हम पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। और रोंडा बर्न ने ये किताब लिखी तो सोचिए उसके साथ कितने लोग जुड़े थे, जिनको हमने कृतज्ञता दी कि उन सब लोगों ने मिलके हमारे समक्ष ये पुस्तक रखी। देखिए, सोचते जाइए जरा। अब अपनी चेन चलाइए, मैंने एक छोर पकड़ा दिया आपको। अब जरा अपनी चेन चलाइए कि कितने सारे लोग, पहले तो ये बुक बनाने में इतने सारे लोग, राइट, फिर ये बुक प्रिंट हुई, उस प्रिंटिंग मशीन को बनाने वाले लोग, फिर देखिए उस इंक को बनाने वाले लोग, फिर उन पेजेस को बनाने वाले लोग जिन्होंने पेजेस बनाए, ये बुक बनी। और न जाने कितने कितने हजारों लाखों लोग। और देखिए, सोचिए फोन पे आप इस बुक को आप रिसीव कर रहे हैं, वाईफाई कनेक्शन कितने लोग लगे होंगे हम तक इस फोन को पहुंचाने में, इस वाईफाई कनेक्शन को पहुंचाने में। और आप कितनी सरलता और सहजता से एसी ऑन करके बैठे हैं, आराम से, इत्मीनान से, और अपने जीवन को कितनी सरलता और सहजता से परिवर्तित कर रहे हैं। आज हम उन सब लोगों के बारे में सोचेंगे जिन्होंने हम सब लोगों को इतनी सुख सुविधाएं दी हैं। आज हम उन सब के लिए ग्रेटफुल होंगे। आज हम उन सब लोगों को याद करेंगे। हमारे बॉर्डर पे वीर जवान, देखिए हम आराम की नींद सोते हैं, हम आराम की नींद सो रहे हैं उनकी वजह से। देखिए हमारे हमारे नगर में, हमारे शहर में व्यवस्था के लिए हमारे पुलिस कर्मचारी रात दिन ड्यूटी पे लगे रहते हैं। और इस समय तो उनकी ड्यूटी देखिए कितनी बड़ी हुई है। देखिए हम घर में आराम से बैठे हैं, किसकी वजह से? उनकी वजह से। आज हमारे डॉक्टर और नर्सेस देखिए रात दिन लगे हुए हैं। कितने डॉक्टर नर्सेस घर भी नहीं जा पा रहे, अपने बच्चों से, अपने परिवार से जुदा है कि किसी के परिवार को जुड़ा रख सके। देखिए कितने शुक्राने हैं, कितने शुक्राने हैं इन सब लोगों के लिए। और वो देखिए कचरा उठाने वाले लोग, जिनको हम अक्सर रिस्पेक्ट की नजर से भी नहीं देखते, देखो वो वास्तव में हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं। कितनी गंदगी उठाते हैं,
एक दिन कूड़ा उठाने वाले हमारे घर पे कूड़ा उठाने नहीं आते, तो देखिए हमारा घर कैसे स्मेल से भर जाता है और हमारा रहना दूभर हो जाता है उस स्मेल में। हमारे डस्टबिन से स्मेल आने शुरू हो जाती है। हम नाक मुंह सिकोड़ना शुरू कर देते हैं। अभी तो वो सिर्फ हमारे ही घर का थोड़ा सा कूड़ा होता है, उसपे हम नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं। सोचिए, सोचिए, जरा सोचिए उस व्यक्ति के लिए जो इतना ढेर सारा कूड़ा पता नहीं कितने घरों से लेकर के जाता है, और उसके बाद जब उस कूड़े को बड़े डस्टबिन में डालता है, और उस बड़े डस्टबिन को साफ करने वाले लोगों के बारे में सोचिए। आपको क्या लगता है हम इतनी सरलता सहजता से अपना जीवन जी रहे हैं? ये सब हम उनके कंधों पर जी रहे हैं। ये सब लोग कृतज्ञता के हकदार हैं। ये सब लोग कृतज्ञता के पात्र हैं। ये सब लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम साफ सफाई में रहें, हम स्वस्थ रहें, हम अपने अपने घरों में परिवार के साथ सुरक्षित रहें। बॉर्डर पे रहने वाले जवान देखिए कितने कितने सालों तक अपने परिवार से नहीं मिल पाते, और ऐसी भी कई जगह है जहाँ पे वो कई सालों तक फोन पे भी बात नहीं कर पाते। देखिए, कुछ लोग ऐसी सीक्रेट सर्विसेज में लगे हुए हैं जिनको कनेक्शन होते हुए भी अलाउड नहीं होता कि आप अपने परिवार से बात कीजिए। तो जरा सोचिए कि हम जो इतना आराम से रह रहे हैं, इत्मीनान से रह रहे हैं, इन सब और ऐसे अनंत लोग आएंगे। आज जरा इन सब लोगों पे अपनी दृष्टि डालिएगा। आज जरा अपनी एनर्जी इन सब लोगों पे फोकस कीजिएगा। देखिएगा इन सब लोगों की एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी फोकस्ड एनर्जी इनको देने से। आज हम इन सब लोगों को याद करेंगे जिन जिन लोगों ने हमें अलग अलग समय पर सेवाएं दी और हमारा जीवन सरल और सहज हो गया। आप ऑफिस जाते हो, आपको आपका रूम साफ मिलता है, आपकी टेबल साफ मिलती है। देखिए, देखिए क्या हमने रोज रोज उस टेबल साफ करने वाले बॉय को या फ्लोर साफ करने वाले बॉय को हमने कभी थैंक्स बोला? कहा भी होगा तो हम थैंक यू कह दिया होगा। क्या हमने उसको ये बात कह करके धन्यवाद बोला? अरे तुम कितनी अच्छी टेबल साफ करके जाते हो, मैं आती हूँ तो मेरा कमरा चमक रहा होता है, टेबल चमक रही होती है। एक बार ऐसे शब्दों का उसके सामने इस्तेमाल करके देखिएगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है, इसलिए कृतज्ञ हूँ। देखिए हमारा रहस्य भी 2000 साल पुरानी पुस्तक में से ढूंढा गया है। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे वो सब कुछ ले लिया जाएगा। तो हर एक ग्रंथ, आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, गुरुवाणी उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, हर एक ग्रंथ हमें यही शिक्षा देता है कि कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ बनो। और जब हम दिल से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो वो हमारे पास लौट के आती है। इसलिए कृतज्ञ हूँ। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अति आवश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है। आवश्यक तो है ग्रेटिट्यूड देना, इससे आपका जीवन बेहतर बनेगा। और आपको मालूम है आप अपना जीवन तो बेहतर बनाएंगे, सरल सहज बनाएंगे। आप जिस व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा दे देते हैं, जिस व्यक्ति को एप्रिसिएशन की ऊर्जा दे देते हैं, आप उसके ऊर्जा के लेवल को हाई कर देते हैं। देखिए आप ना अपना उद्धार करते हैं बल्कि कईयों का उद्धार कर जाते हैं। और ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, पावरफुल एनर्जी,
एक शक्तिशाली एनर्जी है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी ओर निर्देशित कर देंगे, ये उस ओर मुड़ जाती है। इतनी फ्लेक्सिबल है ये एनर्जी। आप जहां इसको दिशा दे दोगे, ये उसी तरफ चल पड़ेगी। आप किसी ऑब्जेक्ट को दिशा दोगे, जैसे अभी कह रहे थे कि मैंने फोन को शुक्राना बोला और उस पे मैसेजेस आने शुरू हो गए, तो देखिए आपने कृतज्ञता की एनर्जी को फोन पे डायरेक्ट कर दिया। अभी उन्होंने बोला उन्होंने अपने बच्चे के लिए शुक्राने भेजे और उनका बच्चा अब सेल्फ स्टडी में आ गया। देखिए आपने व्यक्ति के लिए उस ऊर्जा को डाइवर्ट कर दिया। तो आप जहां 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 इस ऊर्जा को डाइवर्ट करते जाएंगे, इस ऊर्जा को दिशा दिखाते जाएंगे, ये ऊर्जा वहीं बहनी शुरू हो जाएगी, वहीं चल पड़ेगी ये ऊर्जा। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को एक चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है, चाहे वो व्यक्ति आपसे कोसों दूर क्यों नहीं बैठा है। अगर आपने दिल से उस व्यक्ति के किए गए काम के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर दी, वो ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचेगी। अभी हमने कुछ क्षण पहले अपने वीर जवानों के लिए कृतज्ञता भेजी, कुछ क्षण पहले। एंड आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी दी हुई कृतज्ञता उन वीर जवानों तक पहुंची है, उन सब पुलिस कर्मचारियों तक पहुंची है, उन सब डॉक्टर नर्सेस तक पहुंची है। और देखिएगा वो और जोश से काम करने वाले, क्योंकि हमने उनको ऊर्जा दी, कृतज्ञता की ऊर्जा, कि वो कितने महान काम कर रही है देश के लिए, हम सबके लिए, हम सबके चैन और अमन के लिए, हम सबकी हेल्थ के लिए। उन सबको एक बार फिर से दिल से नमन कर दीजिए, उनके लिए दिल से कृतज्ञ हो जाइए। देखिए ये भावनाएं हैं हमारी, ये भावनाएं हैं हमारी जो उन तक पहुंचेंगी और उनको ऊर्जा से भर देंगी। तो ये भावनाएं जितने ज्यादा लोग पहुंचाते हैं, कृतज्ञता की भावना, दिल की भावना, दिल से ग्रेटिट्यूड की भावना, वो लोग एम्पावर होना शुरू हो जाते हैं और हमारे अंदर तो खुशी का संचार हो जाता है। कितने लोगों ने अभी इसी क्षण महसूस किया कि उन लोगों को ग्रेटिट्यूड देख करके हमारे मन इतना तृप्त हुआ। सी यस और नो? यस, बताइए कितने लोगों को अच्छा लगा ये ग्रेटिट्यूड देकर? हाँ, बहुत अच्छा लगा मैम, और शांति लगी ऐसे कि हमने आज तक किया नहीं, ऐसा करना चाहिए था। देखिए अंदर से मन में पीस आता है, शांति आती है, खुशी आती है। अरे जिन लोगों को मैंने कभी देखा, जिन लोगों को मैं जानती नहीं, जिन लोगों को पहचानती नहीं, मेरे जीवन की सुरक्षा कर रहे हैं, मेरे घर की गंदगी उठा रहे हैं, देखो मेरे नगर को साफ रख रहे हैं। हमें सड़क पर जरा सा कूड़ा दिखता है और हम कहते हैं ओए सड़क पे कूड़ा कचरा भरा हुआ है। अरे इतनी सारी साफ सड़क है, वो क्यों नहीं दिखती हमें? हम क्यों नहीं उस साफ सड़क के लिए धन्यवादी होते कि अरे 3/4 सड़क तो साफ है, वो भी तो कोई साफ करके गया हमारे उठने से पहले। उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। देखिए इस चीज को आज से फीलिंग में लाना है, एहसास में लाना है, और यही यही आपकी मैजिक सैंड है, यही आपकी जादुई धूल है, जिस पे आप छिड़क देंगे, जिस पे आप छिड़क देंगे, सोचिए उसकी दुनिया में, उसकी जिंदगी में जादू फैल गया। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है
और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे ये फ़ोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफ़िस, स्टोर्स, लिफ्ट, बस या ट्रेन के आमने-सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें, जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं। जैसे वे लोग रेस्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं। वो आपको स्वयं को दे रहे हैं, वो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें और आप उनकी सेवा को प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख-रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचते जाइए, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। आप नॉब ऑन करते हो और आपका गैस चूल्हा जल जाता है। आप पानी का टैप का लीवर ऊपर करते हो और घर में ढेरों पानी आपके आ जाता है। सोचिए, ये इतनी सरलता से नहीं मिला है। हमें लग रहा है हमने टैप का लीवर उठाया और हमें पानी मिल गया। लाखों लोगों के प्रयास जुड़े हैं नदी से पानी को आपके घर तक पहुंचाने के। लाखों लोगों के प्रयास और आप उस पानी को जस्ट एक लीवर ऑन करके यूज करते हैं। कितने धन्यवादी होते हैं उस जीवनदायक पानी के, उस जीवनदायक जल के। जरा सोचिए। संसार के उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचिए, जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम पर्सनली मिल नहीं सकते, पर हम उनके द्वारा दी हुई सर्विसेज के लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि वो मेरे पास अबंडेंस है। आपने देखा होगा ऑफिस की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जिनमें ग्लासेस लगे होते हैं। देखिए, वो एक झूले पे बैठ कर के ग्लासेस की सफाई हो रही होती है। देखिए, उस व्यक्ति ने अपनी जान का कितना जोखिम ले रखा है। कितना जोखिम ले रखा है उस व्यक्ति ने अपनी जान का, कि इतने ऊँचे-ऊँचे शीशों की सफाई कर रहा है वो, कि ऑफिस की बिल्डिंग चमकती रहे। क्या हम उस सब के लिए शुक्रगुज़ार हुए? हम तो ऑफिस में जाकर के बैठ जाते हैं ठाट से, साफ सी टेबल, चेयर, हमारे सामने हमारा लैपटॉप, नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। देखिए, क्या हम उतने धन्यवादी हुए, जितनी हम सर्विसेज़ ले रहे हैं? तो आज से अपनी मैजिक डस्ट सबके ऊपर डालते चले जाइए। जिन-जिन लोगों से हम सर्विसेज़ ले रहे हैं, उन सबको याद करते चले जाइए और उनके ऊपर मैजिक डस्ट डालते जाइए। और कोई भी कर्मचारी जो आपको ये सब काम करता हुआ दिखे, रास्ते से गुज़र रहे हैं, पुलिस कर्मचारी निकल रहे हैं, उनके ऊपर अपनी मैजिक डस्ट डाल दीजिए। उनके ऊपर कृतज्ञता की धूल डाल दीजिए। उनके परिवार को ब्लेस कर दीजिए एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी में मैजिक को देखिए। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस, हू विल रीड?
हाँ मैं जी, पढ़ती हूँ मैम। हाँ पढ़िए। योर गुड नेम? अनीता गोयल। हाँ जी पढ़िए। ये कहाँ से पढ़ना है? यदि आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं तो यहाँ जब से आप पढ़ना है। किसी जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो, हम्म, जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हैं, तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। तो आज से हर व्यक्ति को धन्यवाद। रेस्टोरेंट जाते हैं, मेन्यू लेके कोई आ रहा है, टेबल क्लीन कर रहा है, पानी में ग्लासेस दे रहा है, आपको खाना सर्व कर रहा है, उन सब के लिए धन्यवादी हो जाइए। स्टोर्स पर जाते हैं, आपको कोई सामान दिखा रहा है, आपके सामान को पैक कर रहा है, आपसे पेमेंट रिसीव कर रहा है, उन सब के लिए धन्यवादी हो जाइए। वो सब आपकी मदद में जुड़े हैं। कोई सामान आपकी गाड़ी तक छोड़ करके जा रहा है, कोई होम डिलीवरी आपके घर पे करके जा रहा है, उसको मुस्कुरा करके थैंक यू बोल दीजिए, उसका दिन बदल जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें, तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। तो देखिए, आपने मैजिकल जर्नी करी बाय एयर, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। उन सब लोगों का शुक्राना करती थी जिन्होंने उस जर्नी में आपको सहयोग दिया, आपकी पूरी आव भगत करी। आप तो सीट से हिले भी नहीं, आपको साफ सीटें मिली बैठने के लिए, आपको समय समय पर ड्रिंक्स मिली, खाना मिला, आपका सामान, आपकी प्लेटें भी वही लोग उठा करके गए। वो लोग आपके एयर ट्रैवल के लिए धन्यवादी होते हैं। तो उतरते समय हमें भी हर व्यक्ति का शुक्राना करना है कि हमने उनके साथ मैजिकल जर्नी करी। हाँ जी, आगे बढ़िए। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। तो देखिए, कभी ऐसा मौका आपके सामने आए कि कोई सर्विस प्रोवाइडर आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा है, तो बजाय उस पे गुस्से होने के
एक बात दिमाग में बस ले आइएगा कि ये भी किसी का प्यारा सा बच्चा है, किसी का भाई बहन है, किसी का जीवन साथी है। हाँ, बस ये बात दिमाग में लाइएगा। हो सकता है इस समय ये किसी बात से परेशान हो सकता है अभी अभी इसने अपना जीवन साथी खोया हो, या हो सकता है इसकी अपनी हेल्थ खराब हो, या हो सकता है पिछला कस्टमर इससे ठीक से बात ना करके गया हो। बस जब आप सारी चीजें करने के लिए मतलब अलग अलग सर प्लीज, जब आप अपने आप को उसके शू में रख देंगे तो देखिए आपकी मैजिक डस्ट उसके ऊपर अपने आप बिखर गई। उसके प्रति सहानुभूति दिखाइए, क्योंकि वो व्यक्ति सच में आपकी दयालुता का हकदार है। हाँ जी। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी और वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस समय वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि वह उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी-अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी-अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। तो देखिए, अगर आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप कृतज्ञता का ही चुनाव करें। आप कृतज्ञता का एक भी मौका नहीं गंवाएंगे। आप जब कृतज्ञता का चुनाव करेंगे, उस व्यक्ति की मनोदशा को सोच करके, जस्ट सोच करके, आप देखिए उस व्यक्ति का वो दिन बदल जाएगा। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। हो सकता है उसके बॉस ने उसको डांट दिया हो किसी बात पर आपके कहे हुए शब्द जो उस डांट से उसको चोट मिली है उस पर मलहम का काम करेंगे, ऑइंटमेंट का काम करेंगे, और वो हील हो जाएगा और एक नए जोश से अपने आगे के दिन की शुरुआत करेगा। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा, दयालु बने, दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। आज हर व्यक्ति एक युद्ध लड़ रहा है अपने साथ। हर व्यक्ति अपने साथ एक युद्ध लड़ रहा है। तो उस समय हमारा क्या कर्तव्य है कि हम दयालुता दिखाएं, हम उसके ऊपर अपनी मैजिक डस्ट डालें, बजाय उस व्यक्ति में गलतियां निकालने की, बजाय उस व्यक्ति में कमियां निकालने की, बजाय उस व्यक्ति पर दोषारोपण करने की। तो बड़ा अच्छा वाक्य है, बड़ा अच्छा वाक्य है, लिख के अपने रूम में लगा लीजिए, दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वे हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। हर व्यक्ति लड़ रहा है, अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। तो क्या करना है हमें दयालु बनना है और दयालुता से मैजिक सैंड उसके ऊपर डालते चले जाइए। आगे बढ़ती चलिए। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद।
मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। तो देखिए, हम पहले दिन से ही आपसे कह रहे हैं, जब अपनी नियामतें गिने तो आप हर नियामत के लिए क्यों शुक्रगुजार हैं, उसका रीजन अवश्य देखें। तो आज जिन जिन व्यक्तियों ने हमारे लिए काम किया, हमारी मदद की, हमारे मुश्किल समय पर काम आए, हमारे घर के कामों में सहयोगी बने, उन सब को धन्यवाद शब्द भर उछाल के नहीं देंगे। उनको कारण बता करके बताएंगे कि अरे, आपने मेरे से उस दिन फोन पे 5 मिनट बात की और मुझे मेरी इस समस्या का समाधान मिल गया। आपने 5 मिनट मेरे लिए निकाले, मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप दिल की सच्चाइयों से जब ऐसा शुक्राना भेजते हैं तो अगला आपकी ईमानदारी को समझता है, और यही भावनाएं आपके पास लौट लौट करके आती हैं। आप उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया देख करके हैरान हो जाएंगे जब वो आपकी ईमानदारी का एहसास करेगा। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते हैं समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। देखिए, जब आप शब्द भर उछाल देते हैं या कोई आपके लिए काम कर रहा है और आप अपना फोन पे ही मस्त हैं, फोन पे ही लगे हुए हैं और हल्के से चलते वक्त आपने थैंक यू कर दिया, तो आप उसके उसके काम के लिए दिल से शुक्रगुजार नहीं है। कि क्या करना है हमें, दिल से शुक्रगुजार होना है, चाहे वो व्यक्ति हमारे सामने है या नहीं है। हम बस उस मेमोरी को याद करें जब उस व्यक्ति ने हमारे लिए काम किया था और दिल की गहराइयों से उसको भेज दें। हाँ, जो व्यक्ति हमारे सामने है, जैसे हम स्टोर्स पे गए और स्टोर्स पे किसी व्यक्ति ने हमारी बहुत मदद करी कुछ चीज हमें पसंद करवाने में, तो उस व्यक्ति को तहे तहे दिल से शुक्रगुजार होकर के आइए। अरे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी स्टोर से पसंद की चीज ढूंढ करके मेरे को दी, बहुत बहुत शुक्राना, 5 मिनट में आपने मेरा काम खत्म करवा दिया। ऐसे शब्दों को उसको दे करके आए। देखिए, उसका तो जो दिन बनेगा बनेगा। आप अपनी और मैजिक क्रिएट करने के अवसर्स को इकट्ठा करते चले जाएंगे। सो मैजिकल एक्सरसाइज। हाँ जी, देखिए, ऑथर भी अपनी एक स्टोरी लिख रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ एक बार। हाँ जी, पढ़ दीजिए ये स्टोरी। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर गए और
उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो देखिए, ऑथर सामान खरीदा उन्होंने और फोन आ गया और वो ऐसे ही डोर तक आ गई और डोर पे आने पर उन्हें एहसास हुआ कि वो कुछ मिस करके आई हैं और वापस लौटी और उन्होंने उस सर्विस असिस्टेंट को कृतज्ञता की धूल से सरोकार कर दिया। और उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? उसकी प्रतिक्रिया क्या थी कि उसके चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर गए। देखिए, ऐसी प्रतिक्रिया जब आपके सामने आ जाए तो सोचिए आपकी कृतज्ञता सचमुच में वास्तविक है, सचमुच में आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। हाँ जी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे ना केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। तो देखिए, दूसरों की खुशी देख करके हमें भी खुशी होती है। वाओ, वो स्टोर असिस्टेंट कितनी खुश थी। उस खुशी को महसूस करके ऑथर भी सारा दिन खुशी में रही, आनंद में रही। देखिए, कृतज्ञता ऐसा जादू है, ऐसा जादू है जो आपके अंदर हैप्पीनेस को भर देता है। आपका एक एक सेल हैप्पीनेस से भर जाता है। इतनी शक्ति है कृतज्ञता के अंदर। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी अंगुलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेहताशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। तो देखिए, मैजिक सैंड, मैजिक डस्ट, आप कभी भी किसी भी समय इसका छिड़काव कर सकते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर पर, तो कंप्यूटर को ओपन करने से पहले ही उस पे अपनी मैजिक डस्ट डाल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मेरा प्रोजेक्ट वर्क बहुत अच्छा होने वाला है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अपनी गाड़ी पर मैजिक सैंड डाल दीजिए। अरे, मेरे को मेरे डेस्टिनेशन पर सही समय पर पहुंचाने वाली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके घर से कोई बाहर जा रहा है, उसको उसके ऊपर मैजिक डस्ट डाल दीजिए। जा, तेरे सारे काम सफल हो। शाम को हंसता खेलता काम पूरा करता हुआ तू घर वापस लौट रहा है। आप कहीं पर भी कभी भी अपने इस मैजिक डस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी को तेजी से स्कूटर या बाइक या कार चलाते हुए देखें, तो उसके ऊपर अपनी मैजिक डस्ट डाल दीजिए। आप किसी एम्बुलेंस को जाते हुए देखें, तो उसके ऊपर अपनी मैजिक डस्ट डाल दीजिए कि उसमें जा रहा पेशेंट जो है वो हेल्दी है, हैप्पी है, उसका बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है। उन डॉक्टर्स नर्सिस को ग्रेटिट्यूड भेज दीजिए जिस भी हॉस्पिटल में वो जा रहे हैं, शुक्राने भेज दीजिए। कोई पुलिस वैन देखते हैं तो उनके लिए शुक्रगुजार हो जाइए, उनके ऊपर अपनी मैजिक डस्ट डाल दीजिए। जितना आप मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करेंगे, आपका बोरा और बड़ा होता चला जाएगा। आज भर के पूरा बोरा बैग आपको मैजिक सैंड का मिल गया है। अब आप कितना उसको यूज करेंगे? जितना जितना आप उसको यूज करते जाएंगे, वो बैग इतना मैजिकल बैग है
कि वो बैग आपका बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा और आप हैप्पीनेस और पीस फील करेंगे। और जिसके ऊपर आपने ये सैंड डाल दी उसके तो बल्ले बल्ले हो ही गए, समझ लीजिए। देखिए, आप पहले दिन मेरे से पूछ रहे थे हम दूसरे लोगों के लिए भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, तो आज आपको मैजिक सैंड मिल चुकी है। क्रिएट कीजिए जितना। आज फिर से वही बात देखिए बार बार हमारे सामने आ रही है, जिस चीज का हम जितना इस्तेमाल करते हैं वो चीज हमारी उतनी बढ़ जाती है। तो जितना जितना हम मैजिक सैंड का इस्तेमाल करते चले जाएंगे उतना मेरा पूरा बड़ा होता चला जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह कहने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। तो आज जितने भी सेवा प्रोवाइडर्स हैं, कम से कम 10 सेवा प्रोवाइडर्स की आपने अपने लिस्ट बनानी है, लिख करके 10 सेवा प्रोवाइडर्स की और उनको दिल से शुक्राना कहना है। ये वाक्य जैसे लिखा हुआ है, मैं सफाई कर्मचारियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। देखिए, इस तरीके से कारण बता करके आपने कृतज्ञता व्यक्त करनी है। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उस चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। तो जब आप जादुई धूल का छिड़काव करें तो सोचिए, एक चमकती हुई धूल उन लोगों के ऊपर गिर रही है और उनको उनको ब्लेसिंग से सरोबोर कर रही है। और देखिए, कहते हैं ना, बाटन वारन को लगे जो मेहंदी को रंग। जो मेहंदी बांटता है ना, उसको उसका रंग अपने आप लग जाता है। तो सेम यहाँ पर आप मैजिक सैंड डालिए, मैजिक डस्ट डालिए, वो आपके ऊपर लौट लौट करके आएगी। यदि आज आप घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद करके लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या ये फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपका डाकिया, कचरा इकट्ठा करने वाले या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतर सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वालों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। देखिए, कहाँ कहाँ पर आपको सेवा प्रोवाइडर से मदद मिली है। उन उन पलों को याद कीजिए और उन सेवा प्रोवाइडर्स को याद करके उनके लिए शुक्रगुजार हो जाइए।
कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होगा। तो पहले आज का अभ्यास पढ़ते हैं। आज का अभ्यास क्या है? सबसे पहला अपनी नियामतें गिन लीजिए। 10 नियामतें। क्यों कृतज्ञ हैं जरूर लिखना है, और लिखने के बाद धन्यवाद 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 दोबारा पढ़िए और एक बार फिर से धन्यवादी हो जाइए। और जो मेन एक्सरसाइज है आज की, वो तो रेगुलर है। मेन एक्सरसाइज, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करें। प्रशंसा करके धन्यवाद दें। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो कल की एक्सरसाइज भी पढ़ लेते हैं। हमें कल सुबह उठते ही क्या काम करना है? यस, यस। तो क्या काम करना है सुबह उठते ही? कल जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो क्या करेंगे? जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहिए। बिस्तर पर लेटे लेटे जैसे ही आंख खुलेगी, सबसे पहला काम आपने क्या कहना है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। उसके बाद आप उठेंगे और उठ के जिस जिस चीज को आप स्पर्श करेंगे, उसके लिए धन्यवादी हो जाएंगे। और बाकी की 2 एक्सरसाइजेस तो सेम है हमारी, अपनी नियामतें गिननी है और रात को सोने से पहले अपने मैजिक स्टोन से बात करनी है, जादुई पत्थर से बात करनी है और सबसे अच्छी चीज के लिए उसको धन्यवादी होना है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हमारे साथ इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। सबके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करें। देखिए कितना अमेजिंग दिन है, कितनी अमेजिंग गिफ्ट मिली है आज हमें कि सबके ऊपर हम अपनी मैजिक सैंड डाल सकते हैं, जिनके लिए हम दिल से कृतज्ञ हैं, दिल से कृतज्ञ। तो बस बिखेर दीजिए। जब मैजिक सैंड बिखेरें तो अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि सब जगह सुनहरी सैंड उन सब लोगों के ऊपर बिखर रही है। सब लोग ब्लेस हो रहे हैं। सब लोगों का दिन मैजिकल हो रहा है। सब आपको शुक्राना 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 कह रहे हैं। So Thank you, ma'am. Thank amazing, you. powerful session. चलिए 2 मिनट शांति में बैठते हैं, पीस में बैठते हैं और दिल से सेवा प्रोवाइडर्स को शुक्राना भेजते हैं। चलिए क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कीजिए, सहजता से फेस पे स्माइल। देखिए जब भी कृतज्ञता दें, जब भी ग्रेटिट्यूड जर्नल में आप अपनी कृतज्ञता, अपनी ग्रेटिट्यूड, अपनी नियामतें लिख रहे हैं, तो चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल। अरे भाई शुक्राने लिख रही हूँ, कितना बड़ा मौका रब ने मुझे दिया है शुक्राने लिखने का। कितनी बड़ी नियामत है ये, कितनी बड़ी नियामत है कि मैं अपने शुक्राने लिख रही हूँ। वाह, मन में खुशी की लहर, चेहरे पे मुस्कान, और तब शुक्राने लिखने शुरू कीजिए। देखिए शुक्रानों की गहराई बढ़ती चली जाएगी, एहसास की गहराई बढ़ती चली जाएगी और आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे और मैग्नेट बन जाएंगे अपनी हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। सो आराम से बैठिए,
सहजता से, सरलता से धीरे से आंखें बंद कीजिए। चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान। हम मैजिक सैंड डाल रहे हैं सब सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर। सो जैसे फेरी के चेहरे पे मुस्कान होती है, परी के चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, एंजल के चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान होती है। जब वो हमें ब्लेस कर रहे होते हैं तो अपने चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान महसूस कीजिए। आप हाथ में मैजिक सैंड का बोरा लेके चल रहे हैं। बैग है आपके हाथ में मैजिक सैंड का। आप इंडिया के सब बॉर्डर्स पे जा रहे हैं। सब वीर जवान वहां पे खड़े हैं। थल सेना के, वायु सेना के, जल सेना के, सब वीर जवान तैनात हैं। महसूस कीजिए और उन सब के ऊपर कृतज्ञता की मैजिक सैंड डाल दीजिए। उनके लिए कृतज्ञ हो जाइए। उनको कह दीजिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी वजह से हम अपने नगर में, देश में सुरक्षित हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। आपके परिवारों में सुख समृद्धि बनी रहे। abundance of love। उनको प्रेम भेज दीजिए, उनको कृतज्ञता भेज दीजिए। चलिए आ जाइए अपने अपने शहरों में। उन पुलिस कर्मचारियों को याद करें जो हमारे नगर की व्यवस्था बनाए हुए हैं, अनुशासन बनाए हुए हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, मेहनत से जुटे हुए हैं, छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों को सुलझा रहे हैं। उन सब को देखिए, उन सब के ऊपर अपनी मैजिक सैंड डालिए। उनके लिए कृतज्ञता का भाव कि हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। आप हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। चलिए हॉस्पिटल्स में उन सब डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, उन सब को देखिए कितने जोश से काम कर रहे हैं, कैसे पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं, उनको हील कर रहे हैं। उन सब को शुक्राना दीजिए। इस समय वो रात दिन एक कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को भी बुलाया हुआ है। वो हर एक व्यक्ति को उसके परिवार के पास सुरक्षित भेज रहे हैं, स्वस्थ करके भेज रहे हैं, पूर्ण स्वास्थ्य दे रहे हैं। आपके संबंधियों को, आपके मित्रों को स्वस्थ कर रहे हैं। उन सब कर्मचारियों का, उन सब नर्सेस का, उन सब वार्ड बॉयज का, उन सब डॉक्टर्स का, उन सब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का, उन सब इक्विपमेंट्स का, उन सब मेडिसिन्स का, उन सब बेड्स का, उन सब मशीनरीज का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके ऊपर अपनी मैजिक सैंड को बिखरता हुआ। आइए उन सब कर्मचारियों के लिए धन्यवादी जो हमारा कूड़ा कचरा उठाते हैं, हमारी गंदी नालियों को साफ करते हैं कि हम बीमारियों से बचे रहें। हमारे घर से गंदगी को दूर लेकर के जाते हैं, हमारे शहर को, हमारे नगरों को साफ करते हैं। उन सब कर्मचारियों के लिए हैट्स ऑफ। झुक जाइए, नतमस्तक हो जाइए उनके लिए।
इतना काम करते हैं कि हम स्वच्छता में रहें, हम स्वस्थ रहें। उन सब कर्मचारियों को ब्लेस कर दीजिए, दुआएं दे दीजिए। उनके घर परिवार हमेशा धन धान से भरे पूरे रहे, वो स्वस्थ रहें, खुश रहें। अबंडेंस और अबंडेंस वृद्धि उनके घर में भरी रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब सर्विस प्रोवाइडर्स का शुक्राना, जिन्होंने हमारे जीवन को सरल सहज बनाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने दोनों हाथ अबंडेंस के लिए यूनिवर्स को उठा दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतने मददगार रूप देने के लिए, जिन्होंने मेरे जीवन को इतना सरल और सहज बनाया। उन सब लोगों को मेरे जीवन में लाने के लिए यूनिवर्स आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर abundance of love, happiness, peace, bliss. Thank you, thank you. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से उसे जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, सरलता से सहजता से धीरे से आंखें खोल सकते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप सब लोगों का शुक्राना इस मैजिकल इवनिंग के लिए, इस मैजिकल सेशन को ज्वाइन करने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। Yes, someone wants to share something और कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड पूछना चाहते हैं। Thank you, thank you, thank you all. Thank you, ma'am.